नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 बोलना 105 नाथ भगवान की। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। जय परम पूज्य दुर्लभ सागर संतान सागर महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। जो कड़वा ना हो, जो कड़वा ना हो वो भला सांच कैसी, जो कड़वा ना हो वो भला सांच कैसी, जो तपती ना हो भला वो आँच कैसी। कौन आकर गिरता नहीं इस भूखी धरा पर, कौन आकर गिरता नहीं इस भूखी धरा पर, जबकि जिंदगी सबको मिली है कांच जैसी, जबको जिंदगी मिली है सबको कांच जैसी। वो सत्य है तो निश्चित ये मान के चलना कड़वा ही होगा, क्योंकि जैसे तपन में आँच होती है इसी का सत्यता में कड़वापन होता ही होता है। सत्य कभी भी मीठा नहीं होता है, सत्य कभी भी अच्छा नहीं होता है, लगता ही नहीं है अच्छा, और उसको स्वीकार करने का मन ही नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, सत्य आचरण ही भगवान की पूजा है। पिछले दिनों हमने प्रयास किया विचारों के इस वातायन में बैठकर, विचारों की विनय में श्रृंखला में बैठकर, पिछले बहुत सारे दिनों से हम 4-5 दिनों से प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को सच्चा और अच्छा बनाने के लिए। पिछले दिनों हमने अपनी उन्नति में सबसे बाधा अगर कोई डालता है तो वो डालता है क्रोध। उस क्रोध को छोड़ना है और छोड़ने के भाव बनाएं, और उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को बनाने के लिए मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, इस पर विचार किया। फिर अपन और आगे बढ़े तो और आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़ाकर सारा संसार अहंकार की इस दौड़ में मान सम्मान ख्याति पूजा लाभ में आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे उस अहंकार में नहीं आना है, पीछे हटना है। सारा संसार कठोर हो जाएगा लेकिन मुझे कठोर नहीं बनना है, मुझे तो एक नरम बनना है और नरम बन के अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है। फिर बाहर कितना भी कुछ भी चलता रहे लेकिन मैं अपने अंदर की पवित्रता को बनाए रखूँगा। और आज बात है सच की, सच के देवता मेरी आत्मा के इस आंगन में आए, इस दिव्य वेदिका पर विराजमान हो जाए। और व्यक्ति सत्य के आचरण को जीवन में अंगीकार करता है, यदि व्यक्ति सत्य के आचरण को जीवन में स्थान देता है तो वो, स्पष्ट कह रहा हूँ, वो भगवान से दूर नहीं है। सत्य धर्म के बारे में अगर बात करूँ तो पहले आपको साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं जो कहूँगा वो सब असत्य ही है, मैं जो कहूँगा वो सब असत्य ही होगा। कहूँगा क्यों कहूँगा, वो क्यों, क्योंकि जो भी होगा वो अधूरा होगा, और जो अधूरा होता है वो सत्य होता ही नहीं है। क्योंकि सत्य सबसे पहले तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य पुनरुत्पन्न कथन किया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य कथनी का विषय नहीं है, सत्य करने का विषय है। सत्य उच्चारण की चीज नहीं है, सत्य उच्च आचरण की चीज है।
यदि सत्य के बारे में कहने की कोशिश भी करूँगा तो कैसे कर ही नहीं सकता हूँ। जैसे एक चित्रकार है, वो चित्रकार अपनी कला के माध्यम से पानी बना रहा है, पर्वत बना रहा है, लेकिन वो पानी और पर्वत बना सकता है, आपको वहाँ दिखा नहीं सकता कि साक्षात में क्या है। क्योंकि ये सत्य को जीने के लिए ध्यान रखना, इस सत्य को प्राप्त करने के लिए युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक सत्य को पाने में लगा दिए। अपने जीवन के 1000 वर्ष सत्य नहीं पा पाए, वो 1000 वर्ष के बाद सत्य की प्राप्ति करी थी। वहीं महावीर भगवान ने 12 वर्ष लगा दिए, उसके बाद वो सत्य तक पहुंच पाए। वहीं बाहुबली जो थे, ऐसे उन्होंने कितने, पता है कितने दिन लगाए? कितने? 12 माह उन्होंने सत्य को प्राप्त करने के लिए बना दिए। सत्य का आप चाहते हो सुनना, सत्य का आचरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। सत्य की बात 3 प्रकार से आचरण में लाई जा सकती है। सबसे पहले भावनाओं के माध्यम से सत्य को स्वीकार किया जाता है। दूसरा, वाणी के माध्यम से सत्य को स्वीकार किया जाता है। तीसरा, व्यवहार के माध्यम से सत्य को स्वीकार किया जा सकता है। भावनाओं का सत्य क्या है, वाणी का सत्य क्या है और व्यवहार का सत्य क्या है, समझने का प्रयास करना। जब व्यक्ति भीतर से सच्चा और अच्छा होता है और बाहर कोई शत्रु सेना भी खड़ी हो, फिर भी दुश्मन भी हो, फिर भी कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, वो है भावनाओं का सत्य। मैं आपको ले चलता हूँ भावनाओं के सत्य की पहचान कराने के लिए। मैं पूर्व इतिहास की ओर आपकी दृष्टि ले जा रहा हूँ। उस समय पे आपको ले जा रहा हूँ जब महाभारत का वो प्रसंग है। महाभारत का प्रसंग चल रहा था और युद्ध होते होते 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 17 दिन लगातार हो गए। और लगातार 17 दिन हो गए तो अब ये चिंता थी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुँचे और द्रोणाचार्य से कहते हैं कब तक चलेगा, अब कब हमें जीत मिलेगी, हम हारेंगे कि जीतेंगे, कब निर्णय होगा। तो अब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि वास्तविकता में आप निर्णय पता करना चाहते हो कि कौन जीतेगा, किसकी हार होगी और कब ये युद्ध समाप्त होगा, तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सत्य और निष्ठ और धर्म। कौन है बताओ? सत्यनिष्ठ और जो धर्मनिष्ठ था कौन था पूरी महाभारत में? युधिष्ठिर। बोले तुम्हें युधिष्ठिर के पास जाना होगा और युधिष्ठिर से निर्णय लो, उन्होंने जो निर्णय दे दिया वही सब कुछ घटित चले आएगा। अब दुर्योधन, मेरे दुश्मन से मैं पूछने जाऊं कि युद्ध में मैं कैसे जीतूंगा या कौन जीतेगा, बड़ी कहानी हैगी। पर रात्रि में ही युधिष्ठिर के पास पहुंच गए कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन निवेदन करते हैं कि युद्ध कब तक चलेगा और कौन जीतेगा। तो उन्होंने कहा 17 दिन हो गए हैं और कल 18वां दिन है। और बोले तुम युद्ध हार जाओगे। क्या बोला? तुम युद्ध हार जाओगे। तब ऐसा बोला तो दुर्योधन ने क्या कहा कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतने का उपाय बताओ। मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतने का उपाय बताओ। अब जिसको हराना है उससे उपाय पूछा जा रहा है कि मुझे जीतने का उपाय बताओ। अब बताओ, आपके सामने जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपका सब कुछ ले लिया जाए और कह दे कि आप नीचे उतर जाओ और आपकी सीट से आपको उतारने का तरीका पूछा जाए कि आप उठो, मेरे को बैठना है इस सीट पर, आप तरीका दे दोगे क्या? फार्मूला दे दोगे क्या? क्योंकि अभी बात चल रही भावनाओं की सत्य की, कि भावनाओं के माध्यम से सत्य होता है। लेकिन जिससे पूछा जाता है कि सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर सत्यवादी थे, युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने कहा तरीका तो पूछ रहा है तो मैं तरीका भी दे देता हूँ, वैसे जीतना तो मुझे है और मैं ही जीतूंगा, ये पांडव ही जीतेंगे, लेकिन तुम तरीका पूछ रहे तो तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। तरीका बता भी होगा आपको, सुनी कि नहीं सुनी कहानी आपने? नहीं सुनी। तरीका बताया युधिष्ठिर ने। कितनी बड़ी बात है, कितनी दमदारी की बात है कि अपना खुद का अंत करने का तरीका हम खुद बता रहे हैं। बोले मैं तरीका बता देता हूँ, अगर ये हो गया तो तुम जीत जाओगे। बोले इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि तुम जीत सकते। बोले हाँ क्या? बोले माँ गांधारी जिनकी आंखों पर पट्टी लगी है, वो जो पट्टी लगी है उनकी आंखों में इस प्रकार की ताकत है कि उस ताकत के माध्यम से तुम जीत सकते हो। बोले कैसे? बस तुम्हारे पूरे शरीर को माँ गांधारी देख ले तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो सकता है,
इतनी परम पावन ताकत उनके उस संयमी आँखों में है, उनके संयम के कारण इतनी ताकत, ऐसी रिद्धि उनके पास है। बस वो माँ है जो तुम्हें बचा सकती है। बस अब तुम ऊपर से लेके नीचे तक नग्न अवस्था में पहुंच जाओ, और पहुंचने के बाद माँ से निवेदन कर दो, वो एक बार पट्टी खोल के देख लेगी तो समझ लेना तुम्हारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, और तुम बच जाओगे और तुम जीत जाओगे, अन्यथा जीत नहीं सकते हो। कोई होगा अपने अंत का तरीका बताने वाला कि ये है मेरे अंत का तरीका, ये है भावनाओं के माध्यम से सत्य को स्वीकार करना। बहुत बड़ी ताकत चाहिए, तब तो उन्हें धार्मिक धर्मनिष्ठ कहा जाता है, सत्यनिष्ठ कहा जाता है। अब दुर्योधन ने सोचा क्या किया जाए, फिर मन में आया कि नहीं, युधिष्ठिर ने कहा है बात तो निश्चित सत्य ही होगी। और अर्धरात्रि में निर्वस्त्र होकर जा रहे थे, बीच में कृष्ण जी मिल गए, और कृष्ण जी तो कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी समझदार थे, मानते थे कि अगर ये घट गया तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगी, और मुझे इस बात की डर नहीं है, बात इसकी है कि असत्य की जीत हो जाएगी, मुझे सत्य को जिताना है। आज असत्य की जीत हो जाएगी, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा कि असत्य का पलड़ा भारी हो जाता है। आज सत्य की बात है और मुझे सत्य को जिताना है। और फिर उसके बाद कृष्ण जी ने कहा सत्य के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़े, सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो दुर्योधन से बोलते हैं, अरे माता के सामने ऐसे थोड़ी जाया जाता हैगा, कम से कम गुप्तांगों को तो ढक लो, गुप्तांगों को ढक के चले जाओ तो अच्छा रहेगा। बोले माँ तुम्हारी बात, बस उन्होंने मानी, कुछ केले आदि के पत्ते ढक लिए और फिर पहुँच गया माँ के चरणों में, और माँ से निवेदन करता है कि माँ तेरा बेटा आया है, अगर तू आज आँख खोल के नहीं देखेगी तो आगे भी नहीं देख पाएगी, सुन भी नहीं पाएगी। अगर तू आगे देखना चाहती है तो आज तेरी ये प्रतिज्ञा को तुझे भंग करना पड़ेगा, और इस आंखों की पट्टी को खोल और मुझे निहार ले, तो ही मैं बच पाऊंगा, नहीं तो नहीं बच पाऊंगा। और माँ तो ध्यान रखना, माँ का वो जो हृदय होता है वो करुणामयी हृदय होता है। माँ ऐसी नहीं होती कि नहीं मैंने ये नियम ले लिया अब ये तोड़ूंगी नहीं। बेटे के सामने माँ ने घुटने टेक दिए, ना चाह कर भी करुणा के वश माँ ने अपनी पट्टी इतने सालों से नहीं खोली थी, और वो पट्टी खोल दी। और जैसे ही पट्टी खोली, ऊपर से लेके नीचे तक दुर्योधन का वो जो शरीर था वो काहे का बन गया, वज्रमय बन गया शरीर, पूरा पूरा शरीर वज्रमय बन गया। लेकिन बात थी कि जितने हिस्से पे पत्ता ढका था, और जितने हिस्सा ढका हुआ था वो वज्रमय नहीं बन पाया, उतना नहीं बन पाया। और फिर युद्ध हुआ। आप सबको मालूम है कि भीम ने कहाँ गदा मारी, कहाँ गदा मारी, जंगाओं पर, वहाँ, क्योंकि पता था ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा शरीर वज्रमय हो गया। उस स्थान पर गदा मारी और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। और अगर पूरा हो जाता तो निश्चित, तो ऐसा है, कोई है सब भावनाओं वाला सत्य, मेरा बुरा होता है तो हो जाए, अगर ये मेरे चरणों में आया है तो मैं इसके साथ सच सच बताऊंगा, सच सच कहूँगा, तब आपके जीवन में वो सत्य धर्म आएगा। ये भावनाओं का सत्य है। भावनाओं के माध्यम से आप सत्य के प्राप्त कर सकते हो। उसमें मेरा नहीं है, उसमें सबकी भावना है। दूसरी बात यह है कि व्यवहार के माध्यम से भी आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। आप व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार, बिल्कुल व्यवहार एक ऐसी चीज़ है कि व्यवहार का सत्य और व्यवहार का असत्य ऐसा है कि इस व्यवहार के सत्य के माध्यम से आपको हम बताएं, ऐसे एक व्यक्तित्व हुए जैन समाज में जिन्होंने जैन धर्म के लोगों को ही नहीं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी लोहा मनवाया था। ब्रिटिश सरकार भी जिनकी आगे झुक गई थी, ऐसा वो व्यक्तित्व जिसके कहना चाहिए कि जिसके जीवन में व्यवहारिक रूप से सत्य घटता था। आज 99% लोग इस प्रकार के व्यवहार सत्य को नहीं पालते हैं। जिस प्रकार का वो व्यवहार सत्य वो उस व्यक्तित्व ने पाला और उस व्यक्तित्व में जीवन में लिया और अपने जीवन को अपनाया। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है वो जब पढ़ता हूँ और जब मैं सुनाता हूँ वो वाला दृष्टांत, तो लगता है कि काश ऐसे सत्यवादी और ऐसा सत्य हम सब के जीवन में जाए, ताकि हम सब का जीवन भी वो उत्कृष्ट और महानता की ओर ऊपर उठता चला जाए। बात उस समय की और उस व्यक्तित्व की है जिनको आप सब ने बहुत सुना होगा, गोपाल दास जी बरैया। गोपाल दास जी बरैया जिन्होंने आगम ग्रंथों की बहुत आंदोलन किया, और आंदोलन नहीं किया, उनने उन ग्रंथों को अपने जीवन में उतारा। पंडित तो बहुत हैं, आज भी बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारा।
मूल बात तो जीवन में उतारने की, आपने जीवन में कितना अपनाया, अपनाने की और उतारने की और जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बात है। उस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में उतारा, उतारने के बाद सबके माथे टेक दिए कि वास्तविकता में ये सत्य है। पंचम काल की बात है बंधुओं, चतुर्थ काल की बात नहीं है। बहुत 100, 150, 200 साल पुराना ही विद्वान हुआ वो गोपाल दास जी बरिया, जब वो रेल में यात्रा कर रहे थे, और यात्रा जब कर रहे थे तो वो यात्रा कर रहे थे, भिगा देता है ये दृष्टांत। जब यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करने के बाद जब घर आए, पता चला मेरा जो बालक है वो तो 6 दिन बड़ा हो गया है, जितने की टिकट है, मतलब जितने तक की, कितने 3 साल तक जो है वो टिकट नहीं लगती, और 3 साल के बाद जो है वो टिकट लगती हैगी। बोले मेरा बालक तो 6 दिन बड़ा हो गया है। वो पत्र लिखते हैं रेलवे ऑफिस में, मुझसे गलती की मैं क्षमा चाहता हूँ, और ये पेनाल्टी सहित आप जो है ये वापस ये पैसा ले लीजिए, मेरे से जो गलती हो गई है उसके लिए बार बार क्षमा, बार बार क्षमा। अब वो जो था रेलवे अधिकारी वो बोलता है कोई बात नहीं, वो तो हो गया, ऐसा 6 दिन तो चलता है। बोले नहीं चलता, ये व्यवहार में धर्म नहीं है, मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ, आप ये मेरी पेनाल्टी लें और उसके बाद मुझे क्षमा प्रदान करें, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और अगर आप उस जगह पर होंगे तो आप तो हाइट बड़ी नहीं है, वो तो हाइट बढ़ गई है हमारे बच्चे की, हमारा बच्चा तो छोटा ही है। ये है व्यवहार सत्य कितना है, सत्य धर्म को आप पालने वालों, ये व्यवहार सत्य कितना है। वो गोपाल दास जी बरैया का वो उदाहरण हमारे जीवन को भिगा देता है। लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सत्य के साथ अपने जीवन को जीते थे, सत्य को अपने जीवन में उतारते थे, तब कहीं जाकर वो सत्य हमारे जीवन में आएगा और हम सत्यवादी बनेंगे। तीसरा है वाणी का सत्य। वाणी 2 तरह की होती है, एक होती सत्य प्रिय, मधुर प्रिय, और एक होती अप्रिय। मतलब सत्य होने के बाद भी प्रिय भी होता है और अप्रिय भी होता है। मतलब जो सत्य है वो मधुर भी है और अप्रिय भी। मैंने शुरू में कहा ना, सत्य कटु भी होता है। तो ये एक उदाहरण, 2 व्यक्तित्व हैं एक जैसे हैं, उनके माध्यम से आपके बीच में मधुरता और कटुता की बात रखता हूँ, शायद आपको समझ में आएगी क्या मधुरता होती है, क्या कटुता होती है। एक बार तुलसीदास जी और कबीरदास जी से कहा गया, तुलसीदास जी से कहा कि तुम्हें भिक्षा लेना है और सब जगह क्या भिक्षा लेकर अपने भोजन मांगना है। बोले बहुत अच्छी बात है। तुलसीदास जी गए, सब घर घर मांग रहे हैं, भिक्षा दे दो, हे माँ भिक्षा दे दो, हे माँ भिक्षा दे दो, सब जगह बोल रहे हे माँ भिक्षा दे दो। सब घर घर दर दर भटक रहे हैं, और फिर आए और अपने घर पर भी अपनी माँ से बोलते हैं, हे माँ कहीं नहीं मिली, तू ही दीक्षा दे दे, कम से कम तू तो दीक्षा दे देगी, तू ही दे दे, भिक्षा दे दे, मैं भूखा हूँ। इस प्रकार से वहाँ भी उन्होंने ये कहा। अब ये तो थे तुलसीदास जी, बड़े व्यवहारिक थे, बड़े प्रिय भाषी थे। अब जो कबीरदास जी की बारी आती है तो कबीरदास जी को बोला जाता है कि आप भी जाओ और भिक्षा मांगने जाओ, तो वो भी इसी प्रकार भिक्षा मांगने जाते। वो अक्खड़ स्वभाव के हैं कबीरदास जी, उनके दोहे वो अक्खड़, वो हमेशा उल्टी बात बोलते हैं। अब वो गए, प्रिय बात और अप्रिय बात की बात चल रही है, और वो जब गए और जाने के बाद उन्होंने देखा वो बोलते गए, और वही दृश्य जब आया अपनी माँ का, तो वो क्या बोलते हैं, ए मेरे पिता की पत्नी भिक्षा दे दे, ए मेरे पिता की पत्नी भिक्षा दे दे, हे मेरे पिता की पत्नी मैं भूखा हूँ, कुछ तो दे दे। अब बताओ, वही वाक्य है, वही सब कुछ है, लेकिन एक कितनी मीठी बात थी, हे मेरी माँ। उसने मेरी माँ ही बोला, किसने? तुलसीदास जी ने। और कबीरदास जी ने क्या बोला कि हे मेरे पिता की पत्नी। अच्छा, दोनों सत्य है ना, पिता की पत्नी माँ ही कहलाती है, लेकिन वो शब्द में क्या मधुरता है? सत्य होने के बाद भी अगर शब्दों में मधुरता नहीं है तो हमें ऐसे शब्द बोलना ही नहीं है। ऐसे शब्द बोलकर हम भी परेशान होंगे और सामने वाला भी परेशान होगा, इसलिए नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, कहना ही नहीं। उन शब्दों को अपने मुख से बोलकर हम सामने वाले को क्या कष्ट में, पीड़ा में, तकलीफ में डाल देते हैं। इसलिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे सामने वाला दुखित हो। यही मिठास की बात, क्योंकि पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना ही पाप है। और बोले किससे? बोलने लायक है क्या? क्योंकि आप अगर आदि पुराण को उठाकर देखोगे तो आदि पुराण में वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधे 923 एक साथ बालक नहीं बोल रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं आदिनाथ भगवान कि क्या है
एक बोल नहीं रहे किस प्रकार से क्या करूं, किस प्रकार से करूं। अंदर से बहुत विकल्प, बहुत संकल्प कि 923 के 923 बालक नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान के पास जब जाते हैं, बोले वो भव्य हैं, चिंता नहीं करो। वो बोलेंगे क्या? वो जब बोलेंगे तब सत्य को ही बोलेंगे। अभी जो बोलेंगे वो सत्य नहीं निकलेगा, इसलिए वो बोल नहीं रहे, अपनी वाणी निकालेंगे, सत्य ही निकालेंगे। तो ऐसा हो कि हमारे जीवन में सत्य आ जाए और सत्य हम बोलते चले जाएं, तो बहुत अच्छी बात हैगी। एक और घटना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, और सबके बीच में ये घटना इसलिए रख रहा हूँ, सत्य घटना है। मैंने कहा ना, मुझे वो सत्य घटनाएं ज़्यादा पसंद आती है और सत्य घटनाओं को मैं ज़्यादा रखता हूँ। और उस सत्य घटना के माध्यम से मैं इसलिए सत्य घटना को रख रहा हूँ क्योंकि एक ना एक चीज़ रोज़ मैं आपको देता हूँ। कल मैंने आपसे बोला था कि अपनी इच्छाएं लिखें, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे पास इच्छाएं लेके आ रहे हैं। कल एक छोटा सा बालक आया, बड़ा अच्छा लगा। जब मैं यहाँ से तत्वार सूत्र की क्लास के बाद गया तो उस बच्चे ने एक स्लिप मेरे हाथ में से करके दी। बोले महाराज जी मेरी 2 इच्छा है। मैंने कहा 11-12 वर्ष का होगा वो बालक। पहली इच्छा तो ये, आचार्य भगवान से मेरी दीक्षा हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बोले दूसरी इच्छा मेरी ये है कि मेरा समाधि मरण गुरु सानिध्य में हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी और स्लिप आई, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। अच्छा लगता है जब मैं कुछ बोलता हूँ और आप मानते हो और मानने के बाद फॉलो अप करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हाल एक स्लिप और आ गई हमारे विपिन भाई के, हम यहाँ बैठे थे, अभी पढ़ी तो नहीं, आप लोगों के सामने पढ़ सकता हूँ मैं। हमारे विपिन भाई सामने बैठे उपवास कर रहे हैं, आज 5वां उपवास है हमारे विपिन भाई का। आचार्य श्री जी की असीम कृपा हुई, जो मुझ जैसे अनपढ़ को प्रतिमा देकर जीवन को सार्थक करने का मौका दिया। बस एक भावना है, गुरु जी के चरणों में आपसे अमूल्य रत्न दिया है, उस निर्गंत पथ पर ले और जीवन को धन्य करूं। ऐसा कोई कार्य न करूं जो सबकी नज़र में गिर जाऊं। बहुत अच्छी बात है। और साथ में क्या किया, सभी जीवों की रक्षा करूं और मेरे जीवन में मैं अपने परिवार, धर्म, मार्ग आगे जाने की प्रेरणा के साथ मुझे दिया है उनको वो करूं। जीवन हमेशा आगे बढ़े, यही मेरी भावना है। करुणा और दया मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे, जीवों की सेवा हमेशा करता रहूं। मरते दम तक जीवों की क्या गौशाला संभालते, वो मेरे अंदर बना रहे। ऐसी अपनी इच्छाएं आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज की अभी जो दृष्टांत बता रहा हूँ वो आज सत्य धर्म है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबसे ये जो मैं सुना रहा हूँ ये अपने जीवन में उतारना है। और फिर जीवन में उतारना नहीं है, और जितना कर सकते हो उतना आपको भी नियम लेना है कि हाँ, ये जब व्यक्तित्व कर रहा है तो मैं यह नहीं कर सकता क्या, मैं भी वो करूँगा और करके अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान बनाऊंगा। आज तभी हमारा ये सत्य धर्म बनाना सार्थक होगा, नहीं तो नहीं। एक भी व्यक्ति, ध्यान रखना, या जो मेरी आवाज़ सुन रहा है उन सबको ये लेना है। इस दृष्टांत के माध्यम से आपको सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। यहाँ तक मेरे पास नहीं आ पाओ, मन ही मन कायसर कर लेना, जब मिलूँ जब बता देना, इतनी बजे से इतनी बजे तक महाराज जी आपने जैसा कहा है वैसा मैंने कर लिया है। तो ललितपुर की घटना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। एक सज्जन थे, बड़े ही धर्मज्ञ थे और बहुत पैसे वाले थे, अपार धन, अपार संपदा, कोई कमी नहीं, कहीं से लेकर कहीं तक भी इतना धन, इतनी संपदा, कोई कमी वाली कोई बात नहीं। दिनेश जी बहुत ध्यान से सुनना, पैसा बहुत अपार, धर्म ध्यान भी बहुत अच्छी, भक्ति भी अच्छी, गुरुओं से भी जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने सोचा मैं अपने जीवन का कल्याण कैसे करूं। सत्य धर्म की बात है कि मैं अपने जीवन में सत्य को फॉलो भी नहीं कर सकता हूं, और वास्तविकता में प्रैक्टिकली बात है कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुझे दिन भर में इतने सारे मेरी फैक्ट्रियाँ, इतना सारा सेटअप है, इनकम टैक्स की चोरी करना है, सेल टैक्स की चोरी करना है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अब जब झूठ बोलना पड़ता है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा नियम लिया, क्या कर सकता हूं, कैसे करूं, इस जीवन में सत्य को कैसे अपनाऊं। तो उन्होंने नियम लिया कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या नियम लिया? रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, सुबह 6 बजे तक मैं किसी भी कुछ भी हो जाए, मैं झूठ का, मेरा सब कुछ चले जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। उन्होंने ये नियम ले लिया, क्योंकि दिन भर नहीं चल सकता है, मैं लाख प्रयास करूँगा तो भी कहीं ना कहीं झूठ आ ही जाएगा और झूठ का प्रयोग हो ही जाता है, पर ये कट्टरता से पालन करूँगा। और फिर उसके बाद पनिशमेंट दे दी कि अगर गलती से हो गया तो, क्योंकि अभी आदत नहीं पड़ी है, बोले अगर गलती से मैंने रात को 11 से लेकर 6 के बीच में अगर झूठ बोल भी दिया है तो सबसे अच्छा ये उसके रूप में एक उपवास करूँगा।
अगर गलती से मैंने बोल दिया है तो मैं एक उपवास करूंगा। ये उन्होंने नियम लिया। और देखो एक बात ध्यान रखना, जब कोई हम नियम लेते हैं ना तो ये निश्चित मानना, नियम लेते हैं तो परीक्षा की घड़ी आती ही है। तब तो वो कठिन पेपर आता है तो बड़ा आनंद आता है उसको, उस पेपर को फॉलो अप करने में। तो अब ये जब नियम लिया और हुआ ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो भी है वो आपके वो आ गई। और जब वो आए और सब आए और रात को ही आए, एक साथ बिना बताए पहुंच गए। रात को 12:30-1 बजे रात खटखटाया और वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा तो उन्होंने सब बताया। ये पहली अलमारी, उन्होंने पूछा ये पहली अलमारी है, ये दूसरी अलमारी, इसमें सब 1 नंबर के कागज़ हैं। वो तीसरी, चौथी और 5वीं जो अलमारी है, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत बड़ी टीम आई थी, पूरी उत्तर प्रदेश की जितनी भी इनकम टैक्स बड़े बड़े ऑफिसर थे पूरे थे, पूरी चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी। बोले तीसरी, चौथी, 5वीं में 2 नंबर का ये 2 नंबर का ये 2 नंबर का ये। वो जितने ऑफिसर थे बोले जीवन हो गया, बुढ़ापा आ गया हमको, आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बता दे कि ये। वो बोले कि ये भी बता दे इतनी ईमानदारी वाली। बोले इसको क्या ज़रूरत थी ये यहाँ बताने की, हम तो ढूंढ भी नहीं पाते। पर बाकी मेरा नियम है सत्य बोलने का। आपने मुझसे पूछा ना क्या क्या गलत है, कहाँ कहाँ रखा है, बताओ, मैं आगे रह के बता रहा हूँ, आगे रह के सब कर रहा हूँ। वो जितने ऑफिसर थे उस सत्य से इतने प्रशंसित हुए। उनने कहा आपका 1 नंबर और 2 नंबर को हम लिख रहे हैं, हमारी आत्मा ही नहीं बोल रही कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को हम बताएं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सब 1 नंबर में इनका, सब 1 नंबर में इनका। ये सत्य घटना ललितपुर की है, आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। जो सत्य, जिसके पास सत्य होता है ना, ध्यान रखना, उसके साथ ये मान के चलना, सब अपने आप सब अपने हो जाते हैं। सत्य एक ऐसी चीज़ है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दिन में आप झूठ बोलो, मैं बोल नहीं रहा हूँ आप बोलो, पर आप कम से कम रात में कितनी बजे से लेकर कितनी बजे तक झूठ का त्याग कर सकते हो। क्योंकि अधिकतर लोग व्यापार वाले बैठे हैं, तक घर गृहस्थी वाले बैठे हैं, तो ये तो कर सकते हो ना। मुझे अच्छा ये नियम लगा, इसलिए उस नियम इस बात को मैं आज सत्य के दिन रख रहा हूँ। रात को तो हम छोड़ सकते हैं, अपने झूठ को छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, बताओ। कायसर पूर्वक प्राण चले जाएंगे पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जितनी बजे से लेकर जितनी बजे तक आपको लेना है आप विचार कर लेना, भले ही 1 घंटे के लिए लेना बस, हाँ लगता है आपको तो, पर लेना है आपको। अगर आप मानते हैं, गुरु हमें मानते हैं कि हाँ सत्य धर्म को स्वीकार करना है, तो रात को इतनी बजे से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक हम झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है जैसे एक महाव्रती का नियम होता है, ऐसा हमारा मुनि व्रत सत्य महाव्रत रहेगा। सत्य क्या कर रहा हूं मैं, आपको अनुव्रत नहीं दे रहा हूं, आपको सत्य महाव्रत दे रहा हूं। जैसे मुनि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्यों, उनके साथ सत्य महाव्रत लगा है। 24 घंटे है, लेकिन आपको मुनि बना रहा हूं रात्रि में, जब आपका कोई कामकाज नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई लेना देना नहीं है, उसमें आपको झूठ नहीं बोलना है। हो सकता है क्या, बोलो तो हाँ या ना में तो जवाब दो, सब हाथ तो उठा दो, हो जाएगा। अब मैं सबसे तो बात कर नहीं सकता हूँ, इतने सारे लोग हैं, अपने मन में विचार कर लेना इतनी वैसे। और कभी मैं आता जाता रहूँ, कहीं मिल जाऊँ तो बता देना, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि हाँ कम से कम स्वीकार आपने मेरी बात को किया। क्यों महेंद्र भाई, ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो जाएगा। आप बहुत बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी रात में तो हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, ये आप लोगों के बीच में मैंने रखिएगी कि हमें इस प्रकार से अपने जीवन को बनाना है, तभी हम बच सकते हैं। यह ध्यान रखना एक बात, जिसके पास सत्य होता है उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास सब कुछ कैसे होता है, एक राजा था, उस राजा ने घोषणा करी कि भैया यहाँ पर बाजार में दुकानें लगाओ। तो वहाँ के लोग बोलते हैं आप क्या नहीं आना, हमें कोई खरीदता ही नहीं कोई चीज़, काय को आए वहाँ, पूरा खर्चा करके आओ, सब सामान लगाओ और यहाँ पर कोई सामान ही नहीं बिकता हैगा। तो राजा ने कहा चिंता नहीं करो, आप तो दुकान लगाओ और जो नहीं बिकेगा शाम को मैं खरीद लूँगा, लेकिन आपको दुकान लगाना है चाहे जो हो जाए। बहुत अच्छा लगता है दृष्टांत भी। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से जो है वो दुकान लगाई और हुआ ये, सामान तो बिका, राजा ने भी प्रोत्साहन दिया। एक दुकानदार की एक मूर्ति नहीं बिकी, वो जो मूर्ति थी वो थी शनि महाराज की। शनि महाराज की वो जो मूर्ति है वो नहीं बिकी। अब वो जब मूर्ति नहीं बिकी तो शाम को जो है राजा के पास आए, राजा से कहा ये जो मूर्ति है क्या करना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये मूर्ति जो है बिकी नहीं हैगी। राजा ने कहा बिल्कुल मैं अपने वचनों से मुकरूंगा नहीं, मैंने कहा है तो मूर्ति तो निश्चित तौर से मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। और फिर क्या था, वो मूर्ति जो है खरीद ली, खरीदी। रात में राजा सोए थे, रात में लगभग सोए ही थे, नींद लगी थी कि एक सुंदर सी
युवती निकल रही थी राजमहल से बाहर। उन्होंने क्यों, क्या हो गया, कहाँ जा रही हो, कौन हो तुम? बोले मैं लक्ष्मी हूँ। तो कहाँ जा रही हो? बोले इस महल में अब मेरा कोई स्थान नहीं। क्यों? बोले जहाँ शनि रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। वो निकल गई। राजा वापस हो गए, जाती हो तो जा। फिर थोड़ी देर होती है कि क्या होता है, एक युवा बालक सज धज के वो बाहर निकल रहा है। अरे भाई कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जो हूँ वो वैभव हूँ, और जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ वैभव का क्या काम? बोले मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। वो भी जा रहा है। राजा वापस सो गए। फिर होता है, फिर थोड़ी देर बाद होती है, फिर सपना, फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर एक बहुत सुंदर सी बालिका थी, सज धज के जा रही थी। तो उसने, क्यों भाई कहाँ जा रही हो, कौन हो? बोले मैं कीर्ति हूँ। जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ वैभव नहीं, जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ वैभव नहीं, कीर्ति का क्या? वो कीर्ति भी चल दी। अब हुआ ये, थोड़ी बहुत सुबह सुबह होती है, राजा जो है एकदम देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते 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 जा रहा है। और तो बोले अरे आप कौन? बोले मैं सत्य हूँ। जहाँ पर लक्ष्मी नहीं, जहाँ वैभव नहीं, जहाँ कीर्ति नहीं, वहाँ सत्य भी नहीं रहता है। तो गिर पड़ता है राजा। राजा बोलता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे चक्कर में मैंने लक्ष्मी छोड़ दी, वैभव छोड़ दिया, कीर्ति छोड़ दी, सब छोड़ दिया, क्योंकि मैंने वचन दिया था। क्या दिया था वचन? कि जो नहीं बिकेगा लूंगा। मैंने शनि की प्रतिमा खरीद ली, शनि को अपने राजमहल में बिठा लिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे चक्कर में सबको छोड़ा था, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। वो गिड़गिड़ाने लगता है। लक्ष्मी के आगे नहीं गिड़गाया, कीर्ति के आगे नहीं गिड़गिड़ाया, वैभव के आगे नहीं गिड़गिड़ाया, लेकिन सत्य के आगे गिड़गिड़ाया कि नहीं, आपको मैं नहीं जाने दूंगा, आप कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर। तो फिर सत्य ने कहा ठीक है, तुमने मेरा मान रखा है, तुमने मेरा सम्मान रखा है, मैं वापस आता हूँ। सत्य आता है तो सत्य के पीछे पीछे वो कीर्ति भी आ जाती है, वो वैभव भी आ जाता है, वो लक्ष्मी भी आ जाती है। जिसके पास सत्य होगा उसके पास लक्ष्मी भी होगी, उसके पास वैभव भी होगा, उसके पास कीर्ति भी होगी। अगर आप सत्य में अपना बनना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आप जिनके पीछे दौड़ रहे हो, जिनके पीछे भाग रहे हो, अगर आपका जीवन सत्य बन गया तो निश्चित तौर से आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को बना सकते हो। लेकिन होना चाहिए आपका जीवन सत्य, लेकिन वो सत्य भी ऐसा हो जो बहुत सुंदर हो, वो सत्य भी ऐसा हो जो बहुत प्रिय हो, वो सत्य भी ऐसा हो जो बहुत मधुर हो। अपना समय हो रहा है, एक छोटी सी बात और बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा कि एक राजा था, इसी प्रकार से वो मीठी और सत्य की बात, प्रिय की बात, कि एक राजा था। उस राजा वो कैसा था? बोले काणा था। अब उसने कहा मेरा चित्र बनाओ, जो चित्र बनाएगा उसको क्या देंगे? प्रथम इनाम। ये कहानी अभी क्षमा सागर पूज्य महाराज जी की उसमें पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये कहानी। तो सत्य के ऊपर तो अब चित्रकार कला का प्रयोग कर रहे हैं। एक कलाकार ने सोचा राजा है और काणा है तो काणा ही बनाना पड़ेगा। काणा ड्राइंग कर दिया और बहुत सुंदर बना दिया। दूसरे चित्रकार ने कहा कि भैया राजा को काणा बनाऊंगा तो नाराज हो जाएगा राजा, उसने जो है काणा नहीं बनाया, दूसरे चित्रकार ने। अब तीसरे चित्रकार ने भी जो है अपनी कला का प्रयोग किया, और जो तीसरे कलाकार ने जो कला का प्रयोग किया वो बड़ा ही उससे क्या करूं, बड़ा दिमाग से उसने काम किया। और उस दिमाग से क्या काम किया? बहुत सुंदर चित्र बनाया, और चित्र बनाया तीर और बाण का, निशाने लगाने वाला। मतलब सुंदर भी था और काम भी हो गया, उसमें पराक्रम भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ होते चला। असत्य भी नहीं हो रहा है, सत्य भी है। अब जब राजा पहला देखा तो निश्चित तौर से उसने कहा है कि काणा बनाया है इसने। दूसरे पे बोले है तो, लेकिन ये असत्य बनाया है इसने। और तीसरा बनाया तो कैसा? काणा ही बनाया, लेकिन कैसा? आंख बंद करते हुए तीरंदाज में बनाया, तो सत्य भी हो गया, पराक्रम भी दिख गया, और उसकी जीत भी हो गई। तो हमें सत्य भी बोलना है बिल्कुल, लेकिन कैसा सत्य बोलना है? जिस सत्य में सबके अंदर क्या बैठे? वो वात्सल्य, प्रेम और स्नेह बैठता चला जाएगा, वही सत्य बोलना है। और आज का जो प्रवचन का सार यही है, क्योंकि समय अपना हो रहा है। क्या है? हमें रात में कितनी देर तक सत्य का नियम लेना है, कितनी देर तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये सबको लेना है। और अब आचार्य श्री का एक दृष्टांत सुनाकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा, क्योंकि आज मुझे मालूम ही नहीं मैंने कितने बजे प्रवचन चालू किया, ध्यान ही नहीं दिया वो सम्मान अम्मान आदि में, इसलिए 2-3 तो बात और थी, लेकिन अभी छोड़कर सीधे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया। आचार्य श्री जी का सुनना है कि रहने दें? इतने ही रखें, सुनना है। आचार्य श्री जी की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक परंपरा है, 10 लक्षण पर्व आदि में नोपी व्रत होते हैं। ये नोपी व्रत कहलाते हैंगे, मतलब 16 कारण 16 साल तक, 10 लक्षण 10 वर्ष तक, और कहते हैं कि व्रतनत्रय के व्रत 3 मतलब वो ऐसे 3 वर्ष तक करते हैं। ऐसे एक अनंत व्रत होता है जो घर के बड़े सदस्य करते हैं।
जो घर के बड़े सदस्य करते हैं, और उसमें 5-6 घंटे की पूजा होती है। अगर मान लो घर का बड़ा सदस्य मतलब नहीं रहते हैं तो उनका जो बड़ा पुत्र होता है वो करता है, या मान लीजिए घर का वो सदस्य अस्वस्थ हो जाता है तो फिर दूसरे सदस्य को बारी दी जाती है। अब एक बार ऐसे ही हुआ और आचार्य श्री जी छोटे थे। अब जो आचार्य श्री जी छोटे थे और वो इस व्रत में जाना था, तो व्रत में जाना था तो आचार्य श्री ने कहा हम चले जाते हैं, और आचार्य श्री को भेजा। जब छोटे थे तो गए, 5-6 घंटे हुए। अगले दिन फिर जो बड़े भ्राता थे उनने कहा आप थक जाओगे, 5-6 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है और वहाँ सब कुछ हो जाता है, आप अब आज आप नहीं जाना, आज हम जाएंगे, क्योंकि पिताजी का स्वास्थ्य खराब था। तो उन्होंने ये बोला कि भगवान की भक्ति में थकना, जो भगवान की भक्ति में थकेगा वो तो नीचे नरक में जाएगा। भगवान की भक्ति से थकान तो निकलती है, और आप बोल रहे हो थक जाते हैं, बिल्कुल नहीं। भगवान की भक्ति में तो थकान क्या दूर होती है। मैं बिल्कुल, अब मैंने किया है तो हमेशा मैं ही करता रहूँगा और मैं ही जाता रहूँगा। छोटी सी उम्र में ये भावनाएं, पवित्र मंगल भावनाएं थी। जब ऐसी भावनाएं होगी तब कहीं हमारा कल्याण और हम उनके जैसे बनेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।